दुनिया के अंदर वाहिद एक एरिया है बलूचिस्तान का, उसको चागी बोलते हैं, जो अफगानिस्तान और ईरान से दोनों बॉर्डर करता है। 6.7 रेडिएशन है राउंड द ईयर। ये बहुत कम दुनिया के खित्ते और इलाके में है। राउंड द ईयर आप सोलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उसी सोलर को आप अफगानिस्तान को बेच सकते हैं, उसी सोलर को आप ईरान को बेच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसको एडवाइस करें, किसको बताएं? और चाइना ये हमारी गवर्नमेंट्स को बता चुका है इसके बारे में। तो जैसे ग्वादर का जो पावर प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ, पहले फर्नेस ऑयल पे आना था, फिर कोल पे आया, फिर किसी और पे आया। क्या सोलर नहीं लग सकता था? चाइना ने तकरीबन 4000 लोगों को वो गिफ्ट में दिया। नो डाउट वो इतनी बड़ी लेवल का नहीं था, लेकिन ग्वादर में 4000 लोगों को सोलर सिस्टम बांटे कि आप एक घर में पंखा चला लें और लाइटें चला लें। तो क्या ग्वादर को सोलर सिस्टम नहीं लगा? सोलर सिस्टम इज चीपर इन फ्यूचर, और फिर उसको लगाने में बहुत कम टाइम चाहिए आप, क्योंकि असेंबल्ड होता है। और वो सिस्टम है, उसको अल्लाह ने आपको सूरज की रोशनी देनी है जिससे वो चलेगा। आपको फर्नेस ऑयल नहीं चाहिए, आपको कोल नहीं चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, जो सीपेक की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको एंजॉय नहीं किया। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, खासकर मैं अपने पॉलिटिशियंस को इम्प्रेस करूंगा कि वो इससे फायदा उठाएं। चाइना इज विलिंग टू गिव। देखिए उसके लिए तो एक कैच 22 सिचुएशन है। सीपेक में हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, सीपेक में हमारी नॉन डेवलपमेंट इशू हो, लेकिन फिक्र चाइना को है, क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी का और उनकी इमेज का मसला है। पूरी दुनिया BRI को देख रही है। और मैंने पहले अर्ज किया कि सीपेक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का। चाइना ने उसको सक्सेसफुल करना है और सक्सेसफुल देखना है। तो अब इन दो चीजों को लेके तो हमें उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है।